ये आ गए हमारे रैपिडो भैया। बैग आगे लो और ओटीपी लो, चलो टाइम पास मत करो, बहुत दूर जाना है। हम्म, किया गाड़ी का काम, धोया बिया तो लग नहीं रहा है। आज हम जाएंगे टर्टल आइलैंड, जो विलास टर्टल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। पहला स्टॉप लिया है हमारे ड्राइवर ने, जोशी वड़ा पाव। खाना खाने रुके, देखते हैं खाना कैसा है। अच्छा, ऐसा ड्राइवर सबको मिले जिसकी गाड़ी भी हो, खुद चलाए और घुमाए भी। बेचारा हमारा ड्राइवर मजे से खाते हुए। अरे क्या खुशी है, काजू करी पसंद आ रही लगता है। बस काजू मिल रहे, करी नहीं मिल रही है। खाली हो तो कुछ भी सही लगता है। हम निकले थे दोपहर के 1 बजे, जो टाइम पे रेड अलर्ट था। फिर भी हमें टर्टल देखने थे। जब एक बार सोच ही लिया है तो धूप भी क्या ही कर लेगा, धूप की माँ की। अच्छा, हमारे 2 दोस्त पुणे से आ रहे थे, उनको आने में टाइम था, 15-20 लगने वाले थे। तो मैंने सोचा एटीएम में जा और थोड़ी ठंडी हवा खाई जाए। दोपहर के टाइम मॉल और एटीएम सही लगते हैं। मानगांव से हमने राइट लिया। राइट लेते ही थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा नज़ारा दिखने मिला, जैसे आपने सुना ही रहेगा, कोंकण मतलब स्वर्ग है। वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। यहाँ पे मस्त 2 एकड़ ज़मीन हो, जिसमें आम और जामुन के पेड़ हो। अरे मज़ा ही मज़ा भैया। ऐसे जामुन की बात बोली, फिर जामुन का पेड़ दिख गया। वहाँ से जामुन उखाड़ा और सोचा अभी 2 एकड़ ज़मीन ढूंढ लेते हैं। ओ बंदर भाई साहब, थोड़ा आराम से। आळूचा महेश आता कसं पकडू हे पासे काढ उलटे केलं पाहिजे बघणाऱ्यांनी. इतने जामुन खाए कि एक साइड से जीभ भी जामुन ही हो गई। विलास टर्टल आइलैंड जाने के लिए आपको बोट लेनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है, पर वहाँ से घूम के जाने के लिए आपको 1 या 2 घंटे लगेंगे। एक तो बोट का भी ट्रैवल हो जाएगा और दूसरा अपने को सनसेट देखने मिलेगा बोट में से। बोट की टिकट थी 40 रुपीज़ पर पर्सन। ड्राइवर भैया ने गाड़ी लगाई, मैंने विंडो सीट पकड़ी और सबने व्यू का मज़ा लेना चालू कर दिया। भाई लाइफ में एक बार सनसेट देखो, नहीं देख पाए तो मेरे वीडियो में देखो। हमारे ड्राइवर ने गाड़ी बोर्ड से निकाली, फिर हम विलास की तरफ बढ़ने लगे। मैं तो कहता हूँ हर किसी को कोंकण बाइक से घूमना चाहिए। जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक नहीं समझेगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। अभी फ़िलहाल प्लान तो ऐसा था कि विलास आइलैंड जाओ, टर्टल देखो, बाकी कोई प्लान नहीं है। क्या खाना है, कहाँ रुकना है, कुछ प्लान नहीं है। जब आप एक बार घर से बाहर निकलोगे ना, आपको रास्ता दिख जाएगा और मंजिल भी मिल ही जाएगी। फिर क्या खाना क्या पीना, जब आपके साथ दोस्त हो तो मंजिल मिल ही जाती है। रात को 7 बजे हम विलास आइलैंड पहुंच गए। फिर वहाँ से सोचा कि एक बार झाँक के देख तो ले टर्टल है कि नहीं, एक हाथ बच गया होगा पानी में जाने से। जाऊ द्या हो पुढे. वहाँ पे हमें टर्टल तो नहीं दिखा। फिर वहाँ से हमने ढूंढना चालू किया, फटाफट खाना किधर मिलता है और रहने के लिए जगह कहाँ मिलती है। हमें एक जगह मिल गई खाने के लिए, आप देख सकते हैं वीडियो में। कस्बा हाउस आपको 11 बजे तक चालू मिलेगा विलास में। अगर आपको नॉनवेज खाना है, चाइनीज़ खाना है तो ये बेस्ट है, ज़रूर ट्राई करना। रात को हमें ये होम स्टे मिला था। आप भी होम स्टे का टूर देख लो। हम 4 लोग थे, हमें ये होम स्टे पड़ा 2500 में विथ AC। ज्याचं आवडतं त्यांनी बाहेर निघा, माझ्यासाठी नका थांबू. होम स्टे के पास एक छोटा सा शॉर्टकट था जो हमें नहीं पता था।
हमने अपनी बाइक निकाली बीच पे जाने के लिए और टर्टल देखने के लिए। ड्राइवर भैया तभी होमस्टे का मालिक बोला कि मेरा लड़का भेजता हूँ आपके साथ, जो आपको शॉर्टकट दिखाएगा। गांव की लाइफ क्या शॉर्टेड है, यहाँ पे आपको मीटिंग जानी नहीं पड़ती है, मंडे टू फ्राइडे काम नहीं करना पड़ता है। वैसे टेंशन इनको भी है, बारिश की टेंशन, फसल की टेंशन। सुबह के 6 बज चुके थे और बच्चा हमें ऐसे रास्ते से लेके जा रहा था जहाँ पे पेड़ है, कुत्ता है, मिट्टी की कुछ भी अलग है जो आपको वीडियो में बता नहीं सकता। ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो घर के बाहर निकलो भाई लोग। बच्चे ने हमें रास्ता दिखाया और बोला वहाँ से आप ब्रिज तक जाओ और ब्रिज से आपको रास्ता मिल जाएगा। ये जंगल का बीच का रास्ता था जहाँ पे दोनों साइड मैंग्रोव्स थे और आजू बाजू पानी था। ऐसा नज़ारा सुबह के टाइम अलग ही लगता है। फाइनली हम लोग बीच के पास पहुँच गए जहाँ पे अपने बोर्ड देखा ही रहेगा। ये सामने जो आपको हैचरी दिख रही है वहाँ पे टर्टल के अंडे रखते हैं और जो जितने हैच होते हैं वहाँ से उनको पानी में छोड़ा जाता है। रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर विजिटिंग। हैचरी को टाइम था तो हमने सोचा कि तब तक बीच पे जाए, थोड़ा वॉक कर ले। मोस्टली बीच का सैंड गोल्डन रहता है, नहीं तो वाइट रहता है, और ये बीच का सैंड पूरा ब्लैक था जो आप देख सकते हो। मेरे अंदर का कीड़ा जाग गया एक्सपीरियंस लेने का। बीच आए और नहाए नहीं तो फ़ायदा क्या बीच आके। हैचरी को अभी टाइम था, तब तक नहा ले ऐसा सोच लिया था। अच्छा भी घर से लेके आया था, उसका इस्तेमाल भी हो गया। वहाँ के लोकल गाइड ने हमें बताया कि ये हैचरी का मैं ही ध्यान रखता हूँ। मेरे साथ एक और आदमी है जो हम दोनों मिलके ये काम करते। ये हैचरी होने से पहले टर्टल आते थे और अपने अंडे छोड़ जाते थे, फिर कुत्ते, बिल्लियाँ, जानवर उस अंडे को खा जाते थे। फिर 2002 में अंडे बचाने का मुहिम स्टार्ट हुआ। फिर बाद में 2011 में गाँव वालों को समझाया कि अपन ऐसा ऐसा करके बिजनेस भी कर सकते हैं, आपको टूरिज़्म भी मिलेगा और अंडे भी बच जाएंगे। हैचरी देखने के लिए लोग बाहर गांव से आ रहे हैं। 2011 के बाद से ये अंडे प्रॉपरली हैच हो रहे हैं और हमारे देखरेख में है। आगे आप देख सकते हो वो लोग कैसे हैचरी करते हैं। कोंकण में आप किधर भी घूमोगे तो आपको वाइल्ड ब्रिज दिखने मिलेगा। उसको मराठी में करवंदा कहते हैं। हमने अच्छे से टर्टल देखे, फिर रूम पे लौटे। रूम पे लौटने के बाद नहा धो के मस्त नाश्ते के लिए बैठ गए। नाश्ते में क्या है देखना चाहोगे? ड्राइवर बैठो, नाश्ता लग रहा है, मिल जाएगा आपको। हम
कैसे है नाश्ता? एकदम छान मस्त टेस्टी गरमागरम. नाश्ते में हमें मिला आम्बिल और नारियल की चटनी. वीडियो काढू मी. सुबह के 9:30 बज रहे थे. हमने 9:30 बजे चेकआउट किया और सोचा कई और स्पॉट घूम ले. विलास आइलैंड आओगे तो आपको एक कोस्टल रूट मिलेगा जहाँ एक साइड पे नदी है और एक साइड पे पहाड़ है. ये रूट मेरा वन ऑफ द फेवरेट रूट बन गया है. गूगल मैप पे हमने चेक किया तो पास ही में एक फोर्ट दिख रहा था. दोस्तों को बोला चलो देखते हैं कैसा है फोर्ट. आप आते ही आपको एक गेट दिखेगा. फोर्ट का एंट्रेंस कहाँ है आपको समझ में नहीं आएगा, पर गेट इतना प्रॉपरली बनाया है कि आप देखते रह जाओगे. हम लोगों ने गेट से एंट्री किया, फिर फोर्ट देखना चालू किया. कहा जाता है कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर ये फोर्ट से शिप पकड़ रहा था. पोर्चुगीज़ ने 1548 में ये फोर्ट कैप्चर किया आदिल शाह से. बाद में मराठा कोली ने ये फोर्ट जीता और इसे नाम दिया हिम्मतगढ़. ये फोर्ट सी के पास है और रास्ते से थोड़ा दूर है, इसके लिए फोर्ट ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ. आपको सीढ़ियाँ और इसकी दीवारें पूरी वैसी की वैसी मिलेगी. अगर आप फोर्ट के ऊपर आओगे तो आपको पूरा कोस्टल रीजन दिखेगा. फोटो चांगला है. जैसे आप और एक्सप्लोर करोगे फोर्ट पे आपको एक पुरानी तोप दिखेगी जो डेकोरेटिव है और वैसी की वैसी है. कुछ भी डैमेज नहीं, किसी ने उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं. फोर्ट एक्सप्लोर किया, धूप भी बहुत थी. सोचा अब यहाँ से हरिहरेश्वर निकले. बाइक निकाली और निकल गए. हरिहरेश्वर ये आइलैंड के उस पार है, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको बोट करनी पड़ेगी. हमने बोट में गाड़ी डाली, वहाँ से नज़ारा देखा और निकल गए. हरिहरेश्वर आओगे तो आप बाइक लगाना, वहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा मंदिर की तरफ. हरिहरेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है. इसे दक्षिण काशी कहते हैं, पोखर. अगर आपको हरिहरेश्वर आना है तो हाफ पैंट में मत आना, क्योंकि यहाँ पे हाफ पैंट अलाउड नहीं है. मैंने हाफ पैंट पहनी थी, इसके लिए मुझे वो वस्त्र चढ़ाने पड़े जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ती है, तो वहाँ जाने के लिए आपको पहाड़ चढ़नी पड़ती है. हम वहाँ पे गए तो देखा तो भीड़ तो थी, पर पानी भी ऊपर तक आ चुका था. फिर हमने आधी परिक्रमा की और वहाँ से निकल गए. कोंकण में आए और फ़िश थाली नहीं खाई तो क्या खाया. अगर आप आओगे तो ज़रूर ट्राई करना फ़िश थाली. हमने तो सुरमई थाली ली थी, 3 सुरमई थाली और एक मटन थाली. बिल हुआ कुछ 1500. कॉन्ट्री निकाली और भर के निकल गए. वहाँ से सीधा घर की तरफ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कुछ भी करना, बस व्यू देना और दोस्तों को शेयर करके देखने बोलना.